यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैसियस एलिमेंट वाज फाउंड टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम of 448 ml at 76 centimeter of Hg and 273 Kelvin. The mass of its each atom is. देखिए जैसा कि मैंने बोला है कि क्वेश्चन को क्या करना है, एक दो बार पढ़ना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जो भी दिया गया है उसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद फॉर्मूला अपने आप स्ट्राइक माइंड में करेगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वांटिटी ऑफ 2 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब मास कितना दिया हुआ है, मास दिया है 2 ग्राम ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैसेस एलिमेंट वाज फाउंड टू ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 448 ml। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 448 ml। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 0.448 लीटर वॉल्यूम हो गया। यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो यहाँ पे प्रेशर जो दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसको लिख सकते हैं 180 MV। ठीक है, टेम्परेचर दिया है 273 की, टेम्परेचर 273 की। अच्छा, जब यहाँ पे P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो R भी लिख लेते हैं। R कितना 0.0821 लीटर ATM पर मोल। देखिए इससे फॉर्मूला स्ट्राइक कर गया होगा कि हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है यहाँ, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं PV/RT। तो P कितना दिया हुआ है 1, वॉल्यूम कितना 0.448। इसके बाद देखिए यहाँ पे R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू 273। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 0.019। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.019, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे मोलर मास की बातें करें तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास देखिए, मास दिया हुआ है 2 ग्राम, तो हम लिख ले, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 0.019, यहाँ पे क्या हो गया 2m, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/0.019। देखिए अब 2 को डिवाइड कर लीजिए 0.019 से। ठीक है, 0.01998 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे 98। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पे वैल्यू 0.01998। ठीक है, ये थे। तो जब इसको कैलकुलेट 98 लेने का एक ही रीज़न था, देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए कि यहाँ पे ना आ जाएगा वैल्यू 100 मोलर मास। ठीक है, और 19 लेने पे क्या आ रहा था 105 आ रहा था। ठीक है, ले तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड, ये जो वैल्यू जो है ना कैलकुलेशन ईजी कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1998 ले लिया। ठीक है, अब देखिए मोलर मास हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए, द मास ऑफ इट्स ईच एटम इज। तो ये किसके लिए आया है, ठीक है, ये टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए आया है ना, ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए आया था। तो देखिए यहाँ पे जो आया है ना Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आया 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ से लिखिए कि वन मॉलिक्यूल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राई एटॉमिक है, तो 1 मॉलिक्यूल ये जो गैस है वो कितना कंटेन कर रहा है 3 एटम ऑफ X। ओके,
एक्स कोई भी था, यहाँ पे एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, 3 एटम्स ऑफ एक्स। तो एन ए मॉलिक्यूल कितना कंटेन करेगा, एन ए मॉलिक्यूल्स, तो एन ए मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करेगा 3 एन ए एटम्स कंटेन करेगा, 3 एन ए एटम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब समझिए यहाँ 3 एन ए एटम्स ऑफ एक्स के लिए मास कितना आया है, 100 ग्राम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 एन ए के लिए जो मास आया है वो आया 100 ग्राम। तो 1 एटम के लिए, ईच एटम के लिए कह रहा है, तो 1 एटम के लिए कितना आ जाएगा, 100/3 एन ए। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन फिर इजी करने के लिए ऐसा कर लें, 3 इंटू एन ए की वैल्यू रख लेते हैं 6 इंटू 10⁻23, तो 10⁻−23 हो गया। तो अब जो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 100/18 इंटू 10⁻−23, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5.55 इंटू 10⁻−23 आ जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 100 AMU 5.53, तो नियर बाई कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।